स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूल गली में मोबाइल दुकान पर बड़ी चोरी की वारदात हुई। चोर 50 लाख से अधिक के महंगे मोबाइल व घड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। खंडवा शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस के पहरे में ही चोर बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विगत रात्रि फूल गली में चोरों ने टोयोटा मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए महंगे मोबाइलों पर हाथ साफ किया। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकान मालिक ने कैमरे भी लगवाए थे, लेकिन चोरों ने शातिरता दिखाते हुए सबसे पहले 2 कैमरे निकाल दिए। वहीं एक अन्य कैमरे में 3 लोग इस वारदात को अंजाम देते हुए कैप्चर हुए हैं। दुकान मालिक निखिल पंजवानी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया है कि 100 से अधिक कीमती मोबाइल चोरों ने चोरी किए हैं। इसके साथ ही चोर महंगी घड़ी भी ले उड़े हैं। सोचने वाली बात यह है कि फूल गली और कोतवाली थाने के बीच की दूरी महज 25 कदम की भी नहीं होगी। उसके बावजूद इस क्षेत्र में यह 6वीं से 7वीं बार चोरी की घटना घटित हुई है। इसके पहले क्षेत्र के श्रद्धा मोबाइल में 3 बार, न्यू मयूर मोबाइल में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के साए में इस तरह की लाखों रुपए की चोरी की घटना होना शहर की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आखिर जब पुलिस थानों के नजदीकी क्षेत्र में चोर पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो शहर के अन्य क्षेत्रों में क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना ज्यादा कठिन नहीं है। करीबन 10 बजे दुकान बढ़ा के यानी घर गए, तो फिर सुबह हमको फ़ोन आया 8 बजे ऊपर होटल मानस से कि भैया आपका शटर थोड़ा उचका हुआ है, आप दुकान पे आ जाइए। तो भागे भागे हम करीबन 8 बजे 8:15 बजे आए दुकान पे, तो देखा तो शटर उचका हुआ था। यानी किसी संभल वंबल से उसमें फोटो में फुटेज भी दिख रही है कि 2 संभल लेके आए थे, 2 संभल से दोनों ने शटर उचका है। आपके यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं? कैमरे अंदर के पूरे ये उचके हुए हैं। इधर का भी कैमरा उचका हुआ है, उधर का भी, ये उधर तोड़ दिए हैं पूरे। कितने का लगभग कितने का माल चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ आपकी दुकान से? वो अभी काउंटिंग चालू है पूरा। कई डब्बों के अंदर से मोबाइल निकले हुए हैं, डब्बे के डब्बे ले गए हैं मैंने पूरे। तकरीबन अभी तो यानी 15 से प्लस ज़्यादा ही गया है, 15 लाख से ज़्यादा ही गया है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं घनश्याम बिजानी। पंधाना विधानसभा क्षेत्र में दीवाल बैराज पावई मार्ग पर निर्माणाधीन तालाब पर रोक लगाने की मांग को लेकर किसान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि जल भराव के चलते उनकी कृषि भूमि डूब में चली जाएगी और उनका नुकसान होगा, इसलिए इस तालाब निर्माण को निरस्त किया जाए। गुरुवार को पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दीवाल के कृषक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पर किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए दीवाल बैराज पावई मार्ग पर बनाए जाने वाले तालाब पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस तालाब के निर्माण से किसानों को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा और किसानों की भूमि जल भराव के चलते डूब में चली जाएगी, जिससे किसानों का नुकसान ही होना है। किसानों ने मांग की है कि तालाब की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जाए और किसानों के हित को ध्यान में रखा जाए। और दीवाल में बांध का निर्माण किया जा रहा है जलाशय का, जिसमें पहले ही सिंचित ज़मीनों को डुबाया जा रहा है और जहाँ जलाशय बना रहे हैं वो 70% रकबा सिंचित ही है और उससे अर्दला तालाब से सिंचित किया गया है और जिन ज़मीनों को सिंचित बताया जा रहा है वो भी 70% पहले ही सिंचित है। इस हेतु हम इस विषय में कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि ये जो बांध शिवराज सिंह जी ने मंच से स्वीकृति दी है इसको, इस पर इस विषय पर संज्ञान लेकर इस पर रोक लगवाई जाए। कितने लोगों की इस भूमि प्रभावित हो रही है, इसमें क्या है? इसमें 100 किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है और सभी सिंचित है। सभी छोटे किसान हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस डैम पर रोक लगनी चाहिए
इसमें स्वीकृति तो हो चुकी है वैसे, पर कोई अभी किसी धारा के अंतर्गत नोटिस नहीं दिए गए हैं किसानों को, परंतु मंच से शिवराज सिंह जी ने स्वीकृति दे दी थी और आगामी बजट में राशि आवंटित करने का आश्वासन भी दिया था। परंतु एक दूसरी जगह और बताई गई है, वहाँ पर डैम बना दिया जाए। अगर राशि आवंटित कर भी दी गई है सरकार द्वारा, तो उससे जो निचले स्तर पर लोग हैं उनका सबका फ़ायदा होगा। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में आप क्या करेंगे? सर, आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा किसानों द्वारा, क्योंकि सब छोटे और लघु किसान हैं, उनकी आजीविका उसी पर निर्भर है, उन्हीं ज़मीनों पर निर्भर है। 10 साल पहले और 10 साल पहले श्री नंद कुमार सिंह जी, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी द्वारा इस डैम पर रोक भी लगाई गई थी, परंतु पुनः उसका कार्य चालू करने का कहा गया है। ठीक, वैसे खड़े नगर निगम के कर्मचारी अंकित तिवारी की गुंडागर्दी से परेशान होकर इंदिरा चौक क्षेत्र के दुकानदारों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। दुकानदारों का कहना है कि अंकित तिवारी शराब के नशे में हफ्ता वसूली करता है। खंडवा के इंदिरा चौक पर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर नगर पालिका निगम के अंकित तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दुकानदार बंटी पाठक ने बताया कि अंकित तिवारी नाम का व्यक्ति शराब के नशे में आकर हफ्ता वसूली करता है और रोजाना दुकानदारों को परेशान करता है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि अंकित तिवारी प्रत्येक दुकानदार से रोजाना 100 रुपए की वसूली करता है और नहीं देने पर झूठी कार्यवाही करने की धमकी देता है। साथ ही दुकानदारों के साथ उसके द्वारा कई बार मारपीट भी की जा चुकी है। सर जी अंकित तिवारी नाम का नगर निगम में एक अधिकारी है जो दारू पी करके हमारी दुकान पे आता है, 100 रुपये हफ्ता मांगता है और पैसे नहीं देते तो 4-5-6 जनों को लेकर के आता है, गाली गलौज बकता है और कभी इसको हम लोग कभी पैसे देने से मना कर देते हैं या हमारे ठेले पलटा देता है। कल सुबह गाली गलौज बकता है। क्या हुआ था? सर जी दारू पी करके आ जाता है, गाली गलौज बकता है और कभी पैसे देने के लिए मना करते हैं तो हमारे ठेले हटवाता है, या 4-5-10 गुंडों को लेकर के आता है तो ठेला पलटा देता है, गाली गलौज बकता है। हम पैसे किस नाम के मांगता हूँ? बोले नगर निगम में अधिकारी हूँ और फिर तुम्हारा अतिक्रमण हटा दूंगा और 1500 रुपये अतिक्रमण उड़न दस्ते वाले को देता है तो 2-4 जन वो लोग भी आ जाते हैं और हमारा ठेला हटा देते हैं और जो पैसे नहीं देते उनको लगे रहने देते हैं। हमारा ये निवेदन है कि सर कभी हमारे ठेले कभी हटते तो जो दूसरे से जो पैसे देते हैं उनके भी हटाए जाए। और क्या नाम है पूरा? मेरा विशाल किशोर पाठक, बंटी पाठक, इंदिरा चौक, खंडवा। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहरवासियों को हेलमेट पहनने की शपथ दिलवाने वाले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हुए बेखौफ सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सभी को यातायात नियमों का पालन करने व हेलमेट पहनने की शपथ दिलवाई। वहीं कुछ ही देर बाद सांसद पाटिल स्वयं ही बिना हेलमेट के स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़े। एक और जहां यह जनप्रतिनिधि जिले वासियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनने की अपील करते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर स्वयं ही बिना मास्क बिना हेलमेट के खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमेशा हेलमेट पहनूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा एवं अपने परिवार को भी यातायात के नियमों का पालन करना कहूंगा। जय हिंद। ग्राम राजौरा में लाइट बंद करने की बात पर पति पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी ने पति के साथ मारपीट की। मामला बोरगांव पुलिस चौकी तक पहुंचा। ग्राम राजौरा में अपने मामा ससुर के यहां पहुंचे एक पति के साथ पत्नी ने लाइट बंद करने की बात पर मारपीट की। ग्राम एड़ा अर्दला निवासी टीकाराम पिता गिरधारी ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपने मामा ससुर के यहां आया था, जहां उसकी पत्नी नीमाबाई ने लाइट बंद करने की बात पर विवाद किया और लकड़ी से उसे मारा। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। ऑटो चालक अपना ऑटो छुड़वाने के लिए थाने पहुंचा था। इस दौरान पुलिस जवान ने ऑटो चालक को मारा।
यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत खंडवा जिले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात विभाग को समझाइश देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यातायात विभाग द्वारा दादागिरी की जा रही है। ऐसा ही एक प्रकरण गुरुवार को सामने आया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक युवक का ऑटो जब्त किया गया था और उसे कागजात दिखाकर ऑटो छुड़वाने की बात कही गई थी, लेकिन जब ऑटो चालक थाने पहुंचा तो यातायात पुलिस जवान ने उसके साथ मारपीट की एवं उसका 10,000 रुपए का चालान बनाने लगे। मारपीट के बाद ऑटो चालक अपनी जान बचाकर वहां से भागा। क्या हुआ? मैं गाड़ी के कागज़ लेके गया था। सुबह मेरी गाड़ी तिवारी जी ले गए अंदर यातायात में, बोले गाड़ी कागज़ बताना और चेक नंबर ले जाना। मैं गाड़ी के कागज़ लेने गया तो उन्होंने बोला कि जिनने तेरी गाड़ी पकड़ी है वो छोड़ेंगे और वही चेक नंबर देंगे। तो फिर मैं वापस बस स्टैंड पे ढूंढने गया, तिवारी जी को मेरे को नहीं मिले। फिर वापस गया मैंने सर तुम तो चालान बना दो। तो बोले 10,000 का चालान बनेगा और बोले ये कागज़ पे साइन कर। तो मैं साइन करने से मना कर गया। मैं साइन नहीं करूँगा, 10,000 का चालान कौन बनवाएगा। तो मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को रोका और हाथापाई करी और मेरे को किन्ने रोका? वो जो अपने रसीद देते ना, वो जो पीपेड नंबर दे रहे वो साहब वहाँ पे नाम नहीं पता उनका। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा और बोले साइन तो करना पड़ेगी देखो। मैंने मना कर दिया, मैं साइन नहीं करूँगा और उन्होंने 2-3 चिपका दी मेरे को और मैं छूट के भागा, चप्पल छोड़ के भागा मैं वहाँ से। वो यहाँ से वहाँ तक थोड़ी देर तक वो मेरे पीछे भागे पर मैं उनके हाथ में नहीं आया। वहाँ से भाग के सीधे ऑटो स्टैंड पास मिश्रा जी के पास आया। उनको मैंने बोला ऐसी बात है, मेरे को मारा करा और फिर वो गए। वहाँ जाके उनको बोला तो साहब बोले मैं मारे ही नहीं ऐसा वैसा। तो वहाँ जाके फिर मिश्रा जी ने करवाया। पंधाना विधायक राम दांगोरे के साथ बोरगांव बुजुर्ग के ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ भेंट की। ग्रामीणों ने बोरगांव बुजुर्ग को जल्द से जल्द नगर परिषद का दर्जा दिलवाए जाने की मांग की है। पंधाना विधायक राम दांगोरे के नेतृत्व में बुधवार को ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के ग्रामीण गांव को नगर परिषद का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से मिले। इस दौरान विधायक दांगोरे सहित ग्रामीणों ने सांसद पाटिल से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन दर्शन यात्रा के दौरान बोरगांव बुजुर्ग को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। ग्रामीणों ने कहा कि सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए जल्द से जल्द गाँव को नगर परिषद का दर्जा दिलवाया जाए। न्यायालय परिसर में वर्षों से चमकारी का कार्य कर रहे बालकिशन बरसने का अधिवक्ताओं ने संत रविदास जयंती के अवसर पर सम्मान किया। न्यायालय परिसर में पिछले 60 वर्षों से चर्मकारी द्वारा वकीलों व कर्मचारियों सहित पक्षकारों के चप्पल जूते सिलने व चमकाने वाले बालकिशन बरकने का वकीलों ने संत रविदास जयंती के अवसर पर न्यायालय प्रांगण में शॉल, श्रीफल, माला एवं नगद राशि प्रदान कर सम्मान किया। ग्राम भंडारिया निवासी चर्मकार बालकिशन बरकने ने इस अवसर पर कहा कि मैं गरीब परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मात्र 12 से 13 वर्ष की उम्र से ही न्यायालय परिसर में आकर वकीलों और यहां आने वाले पक्षकारों के चप्पल जूते सिलकर एवं उन्हें पॉलिश कर अपनी सेवाएं देते आ रहा हूं। आप सभी अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए सम्मान से अभिभूत हूं। बोरगांव बुजुर्ग खिराला मार्ग पर स्थित दरगाह को 4 लेन निर्माण से बचाने के लिए ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने दरगाह को यथास्थान रखे जाने की मांग की है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में खिराला मार्ग स्थित उड़न शाह वाले बाबा की दरगाह इंदौर से आदिलाबाद 4 लेन निर्माण के दौरान बीच में आ रही है। बुधवार को जब दरगाह के पास निर्माण कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा था, तभी बोरगांव, खिराला एवं इस्लामपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए। समाजजनों का कहना है कि उन्हें पहले यह लगा था कि यहाँ पुल निर्माण होगा जिससे दरगाह सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कल जब मैं यहाँ से इधर से गुजरा तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा कि भाई आखिर क्या बात है, तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये यहाँ पर एक दरगाह था शायद का, ये उड़न शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और इस दरगाह को लगभग 200 साल, काफ़ी लंबी पुरानी दरगाह है। कोई 200 साल, कोई 100 साल बोलता है, बहरहाल 100 साल से ऊपर की ये दरगाह है और ये खेत में थी। तो अभी तक कल जब मैं जहाँ से निकला तो आवाम से लोगों से पूछा कि भाई आखिर यहाँ भीड़ किस चीज़ का जमावड़ा है, तो कह लगा भाई ये दरगाह टूटने जा रही है। तो मैंने पूछा कैसे, तो कह लगा भाई अभी तक हमको ये इल्म में था
कि यहाँ से पुल निकलेगा, दरगाह पुल के नीचे आ जाएगी। हाँ सही बात। तो उसके बाद में जब लोगों को पता चला और ये टूटते इस कंडीशन तक यहाँ तक आ गई है, तो आवाम बेदार हुई। यहाँ की खिराला और बोरगांव के लोग आए, इस्लामपुर बोरगांव खिराला काफ़ी आसपास के लोग इकट्ठे हुए और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमको मतलब इसका मौका दें कि सलूशन मिले कि साइड से निकल जाए और सब मामला अच्छी तरीके से निपट जाए। और प्रशासन से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारी मदद करें, सरकार हमारी मदद करे कि ये मज़ार के इर्द गिर्द से रास्ता निकल जाए। धन्यवाद। सराफा व्यवसायी व नटराज ज्वेलर्स के मालिक द्वारा गुलमोहर कॉलोनी निवासी आरिफ मोहम्मद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। व्यवसायी का कहना है कि आरिफ मोहम्मद ने 96,500 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे थे, लेकिन पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था और शेष राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। सराफा स्थित नटराज ज्वेलर्स के मालिक देवीदास सोनी ने कोतवाली थाने पहुंचकर मोहम्मद आरिफ निवासी गुलमोहर कॉलोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सराफा व्यवसायी देवीदास सोनी ने बताया कि मोहम्मद आरिफ ने 26 नवंबर 2021 को 96,500 रुपए के आभूषण खरीदे थे। उस दौरान 53,500 रुपए की राशि का भुगतान कर जल्द ही 57,000 रुपए देने का आश्वासन दिया था, लेकिन दुकानदार द्वारा बार रुपए मांगे जाने के बाद भी मोहम्मद आरिफ भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके चलते कोतवाली थाने पहुंचकर सराफा व्यवसायी ने शिकायत दर्ज करवाई है। नगर निगम अधिकारी अशोक तारे ने शहर के अरुण यादव से 7 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने जनसुनवाई में पहुंचकर की थी। फरियादी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुनः शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि अधिकारी द्वारा उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मंगलवार को शहर के अरुण यादव ने जनसुनवाई में पहुंचकर नगर निगम अधिकारी अशोक तारे के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। गुरुवार को फरियादी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर नगर निगम अधिकारी अशोक तारे पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी यादव ने आवेदन देते हुए बताया कि नगर निगम अधिकारी द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही शिकायत वापस न लेने पर अन्य मामलों में फंसाने की धमकी भी अन्य लोगों के द्वारा दिलवाई जा रही है। जी बताइए भैया, आप एसपी कार्यालय आज क्यों आए हैं? भैया हमने परसों के दिन हमारे द्वारा तारिया बाबू जी के रिश्वत के उसमें हमने ज्ञापन दिया है, मतलब जन सुनवाई में कलेक्टर को हमने तारिया बाबू जी के विरोध में ज्ञापन दिया है। मंगलवार के दिन हमने दिया था, परंतु 2 दिन से हमें मतलब अनजान नंबर से फ़ोन आ रहे हैं कि भैया मतलब ये शिकायत वापस लीजिए और हमें मतलब मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस चक्कर में अगर हमें या फिर हमारे परिवार को कुछ जानहानि हुई ना, तो इसका जिम्मेदार तारे बाबू जी रहेगा और वो बड़ा अधिकारी है, तो हमारे पास झूठे किसी भी केस में हमारे पास शिकायत करा सकता है। कितने लाख आपने दिए थे? आप हमने तारे बाबू जी को 7 लाख रुपए दिए रिश्वत, उन्होंने ली हमसे। क्या नाम लिखते हैं आप? रोहित गौली। मोगट पुलिस ने 10,000 रुपए के स्थायी वारंटी को इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रकरण पंजीबद्ध है। मोगट थाना क्षेत्र में 7 दिसंबर 2021 को संतोष ओनल पिता त्रिलोक चंद ओनल निवासी अमरावती महाराष्ट्र अपने रिश्तेदार लाला उर्फ विजय जाट के घर शनि मंदिर आए थे। पड़ोस में रहने वाले लालू उर्फ चेतन जाट व उसके भाई किशन जाट के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से दोनों भाइयों के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। इस दौरान मोगट थाना ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद से ही किशन जाट फरार था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा आरोपी किशन जाट की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे के नेतृत्व में थाना मोगट रोड से एक टीम का गठन किया गया था। आरोपी किशन जाट पिता मोतीलाल जाट उम्र 33 वर्ष निवासी भवानी माता मंदिर को 16 फरवरी यानी कि बुधवार को तिलक पथ बख्शी कॉलोनी इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। विगत दिनों ग्राम जामली खुर्द में लव मैरिज के बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट के बाद विवाद सिटी कोतवाली तक पहुंचा था। प्रेमी जोड़े ने सिटी कोतवाली पहुंचकर बयान दर्ज करवाए।
खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले जामनी खुर्द में लव मैरिज के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ। बालिग युवक एवं युवती ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पहुंचकर महिलाओं के साथ मारपीट की थी। दोनों ही पक्ष शिकायत करने के लिए खंडवा कोतवाली थाने पहुंचे थे। गुरुवार को युवक एवं युवती दोनों बयान दर्ज कराने के लिए सिटी कोतवाली पहुंचे। यहां पर लड़की ने अपनी मर्जी से लड़के के साथ शादी करने की बात कही और आगे भी अपने पति के साथ रहने की बात कही। आप जो गए थे बताया जा रहा है कि ये भगा के ले गए थे वगैरह वगैरह, काफी विवाद हुआ था। अब क्या स्थिति है? अब सब ठीक है। कैसे गए थे आप? ये भगा के ले गए थे कि आप इनके साथ गए थे? मैं गई थी इनके साथ। अब कैसे क्या जीवन गुजारना, किनके साथ गुजारना है जीवन? मेरे हस्बैंड साथ। कैसे शहर का सफर और शादी तक कैसे पहुंचा है? आप लोगों ने वैलेंटाइन डे को खास बनाया था आप लोगों ने। खालवा तहसील के ग्राम कोटवारिया माल में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटा। पीड़िता ने भाई के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटवारिया में रेवल सिंह नरगाया ने अपनी पत्नी पिंकी बाई के साथ मारपीट की। पीड़िता के भाई कालीराम बामनिया ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। फरियादी के भाई ने बताया कि 13 फरवरी को रात में उसके जीजा रेवल सिंह ने उसकी बहन पिंकी बाई को बहुत मारा और बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से भाग गया। वहीं दूसरे दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पुलिस सहायता के लिए कई बार डायल 100 पर फोन किया, लेकिन उसे पुलिस सहायता भी नहीं मिल सकी, जिसके बाद वह स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से अपनी बहन को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।